ऐसी भी क्या नाराजगी है आखिर। कितने प्यार से कहा मैंने, बाल ले जाओ अपने बाल। जब मैंने उसे ऐसा कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मोहब्बत की इब्तिदा है या इंतहा, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। कितने प्यार से कहा था मैंने उससे, मगर वो समझने को तैयार नहीं। क्या तुमने कभी मोहब्बत की है? अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, सुनो। किन ख्यालों में खोए हो? जी दादा, क्या कह रहे थे आप? मैं इतनी देर से किससे बातें कर रहा हूं? आप इतनी देर से अंदर गए हुए थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर गाने ही सुन लूं। बिल्कुल बेकार आदमी हो तुम। चलो यहां से। दादा, आप कहाँ जाएंगे? साथे जा रहे हैं, वहां कुछ काम से जाना है। बहुत सवाल करने लगे हो आजकल। ओह, हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। रुको जरा। बाहर मुराद आया है। हाँ ठीक है, ओके ओके, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने मुझे कहा है करने के लिए। वेलकम भैया। हाय, बात हो सकती है तुमसे? मैं तो बाहर जा रही थी अभी। मैं लेट हो गई हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ जहां तुम्हें जाना है। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। भैया इधर बैठ जाएं। आप मेरा इंतजार करें, मैं 1 मिनट में आई। ठीक है। वो तुम मुझे पहले अम्मी की कब्र पे लेके जाओगी। गजल सुना तुमने? कब्र पर? जरूर, हम जा सकते हैं, लेकिन मुझे ड्यूटी पर जाना है। क्यों ना कल जाएं हम वहां पर? लेकिन बहुत अरसे से मैं वहां जाना चाहता था। मेरी बात को समझो। आप ठीक कह रहे हैं। बाय द वे, घर में कोई तस्वीर क्यों नहीं लगी? तस्वीरें? मैं समझी नहीं आपकी बात। अम्मी की, तुम दोनों की, मेरा मतलब फैमिली की। तस्वीरें? तस्वीरें तो थीं, वो जल गई आग में, एक भी तस्वीर नहीं बची। यानी घर में आग लग गई तो फिर इस घर में कैसे रह रही हो? मतलब कुछ तो बचा होगा ना? बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम सिर्फ चंद चीजें ही बचा पाए आग से भैया, लेकिन सारे फोटोज जल गए उसमें। ठीक है, जल्दी कर लो, हमें निकलना है। देखो हयात, बहादुर बनो। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हारे बस में था, और जो नहीं था वो भी किया। कैसे हो गया ये पता ही नहीं चला, लेकिन वो प्यार करता है मुझे। मैं जानती हूं वो मोहब्बत करता है मुझसे, और खुद भी बेचैन हो जाता है मेरे बगैर, लेकिन शायद वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं जा रही हूं।
तुम्हारा सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मुराद सर सलमास, देख लो मैं जा रही हूं। अब खुश रहना यहां उसके साथ। बस एक कॉल ही कर सकते हो। फरमाइए अज़मी दादी। हयात बेटा, कैसी हो? ठीक हो? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत मजे में। कैसी हैं? हाँ शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। वो मैं दुरुक का पूछ रही थी, क्या वो ऑफिस में है? ऑफिस छोड़ दिया है मैंने, और उसके साथ साथ मुराद को भी छोड़ दिया है। हयात बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? अज़मी दादी आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुराद ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया है कि मैं क्या बताऊं। खैर, अब मैं उसे छोड़कर जा रही हूँ। अरे रुको बेटी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? और कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी। वहां से टैक्सी पकड़ो और फौरन मेरे पास आ जाओ। कोई बहाना नहीं सुनना है मुझे तुमसे। वो एक सर्द रात थी, मैं ड्यूटी पर थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तब वो उठ ना सकी। ये रही कब्र। अम्मी की कब्र है, लेकिन इस पे कोई कुतबा क्यों नहीं है? तुम्हें बताया था ना, नहीं कर सकी। मैं कर्जा चुका रही हूँ माँ का। थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो। हेलो, हम इस वक्त कब्रिस्तान में हैं। Aşk laftan anlamaz.